ये हैं सोनम वांगचुक, जिनकी बात आज पूरा देश सुन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिक्षा को लेकर भारत में एक और नाम लगातार चर्चा में रहा है? धर्मेंद्र प्रधान। कुछ लोग इन्हें भारत का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षा मंत्री मानते हैं, कई लोग उनसे असहमत हैं। तो क्या वास्तव में उन्हें भारत का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री कहा जा सकता है? आज हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर दोनों पक्षों को समझेंगे। फैसला आपको करना है। ये हैं सोनम वांगचुक, एक शिक्षक, इंजीनियर और इनोवेटर। इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के उलेटोक में हुआ। यह गांव लेह से लगभग 50 किलोमीटर और कारगिल से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। बचपन में इनके गांव की शिक्षा सुविधाएं सीमित थीं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT श्रीनगर से पूरी की। नौकरी करने के बजाय इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सैकमॉल के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें छात्रों को एकेडमिक्स के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी सिखाया जाता है। और आइस स्तूप जैसी पहल करके इन्होंने लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी को भी दूर किया। क्या आपको पता है जो 3 इडियट्स फिल्म में पिंगसुक वांगडू कैरेक्टर था, जिसे आमिर खान ने प्ले किया था, वो इन्हीं के ऊपर इंस्पायर था। और आज वही व्यक्ति शिक्षा को बचाने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहा है। यदि आज हम जागरूक नहीं हुए और हमने उनका साथ नहीं दिया तो भविष्य में होने वाले पेपर लीक से हम किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे और हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए। लेकिन जब देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति की बात आती है तो उसमें सबसे पहले एक नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने जुलाई 2021 में शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला और उसके बाद इन्होंने NEP पे कार्य करना शुरू किया। NEP 2020 केवल किताबों में ही नहीं बल्कि धरातल लेवल पर भी कार्य इसमें किया गया, जो कि 5+3+4 नीति से कार्य किया गया। इसी दौरान दीक्षा जैसे डिजिटल प्रोग्रामों को भी बढ़ावा दिया गया था। और क्या इतना काफी है? नहीं। सबसे ज्यादा प्रश्न तो 2024 और 2026 के नीट पेपर लीक ने उठाए और कई लोगों ने NTA पर भी बहुत सवाल उठाए। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। क्या NEP 2020 डिजिटल एजुकेशन और शिक्षा सुधारों की यह पहल धर्मेंद्र प्रधान को भारत का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बनाती हैं, या फिर नीट विवाद लागू करने की चुनौतियां और उठे सवाल इस दावे को अधूरा छोड़ देते हैं? और जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर वे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। उनसे सहमत या असहमत होना हर नागरिक का अपना अधिकार है। उनकी वर्तमान के अस्वस्थता के कारण उनका यह आंदोलन उनकी वाइफ इसे नेतृत्व कर रही हैं। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में संवाद, तथ्यों, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की अपनी अहम भूमिका होती है। और बात केवल एक इस्तीफे की नहीं है, बात एक पहल की है। नहीं तो जब लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे तो 250 व्यक्ति, नीतीश कुमार के समय 1500, ममता बनर्जी के समय 1400 लोगों की मृत्यु रेल दुर्घटना में हुई, पर इस्तीफे से वो हादसे रुके नहीं। कुछ तो जवाबदेही बनती है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। वरना हमें 12th में इंडिगो एक चैप्टर में ये क्यों पढ़ाते हैं कि गांधी केवल 25% कंपनसेशन से जमींदारों से मान गए थे? बाबा साहब का भी कहना था कि हमें शिक्षित बनकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानना चाहिए। बाकी आप जानते हैं कि वे तीनों रेल दुर्घटना वाले व्यक्ति, कोई PM बना और कोई CM। फैसला मैं नहीं दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में राय तथ्यों से बनती है, नारों से नहीं। अब फैसला आपके हाथों में है, पर मैं उन्हें जरूर सपोर्ट करूंगा।